भटकती हुई युवा पीढ़ी को सही दिशा देने का काम चुने। मेरे भाइयों, काफी ज्यादा आत्ममंथन किया गया, आत्मचिंतन किया गया, तब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आज यदि हम बैंक पीओ के जॉब को ज्वाइन करते हैं, एक घर का दिया जलेगा, एक घर में रोशनी फैलेगी, एक माँ के आंचल को खुशियों के आंसू से भिगोया जाएगा। एक माँ अपने बेटे को देख करके, अपने बेटे की सफलता को देख करके गौरवान्वित होगी। एक माँ गर्व महसूस करेगी अपने बेटे को सफल होता देखकर, और मैं भी शानदार सैलरी कमाऊंगा प्रत्येक महीने। लेकिन दूसरी तरफ हजारों युवा पीढ़ी को भटकते देख करके आंखों से आंसू भी निकल रहा था। अब उस आंसू का सुना जाए, उस हजारों बेटे की मां की पुकार सुना जाए, या फिर सिर्फ अपने मां की पुकार को सुन करके बैंक पीओ के जॉब को अचीव कर लिया जाए। दो ऑप्शन था, दोनों में से किसी एक को चुनना था। आज के इस माहौल में कोई भगवान राम पैदा नहीं होता है कि हम राजगद्दी छोड़ करके वनवास को ग्रहण कर लेंगे। आपको याद होगा रामायण का वह काल, शाम को डिसीजन दिया जाता है कि राजगद्दी, अयोध्या की राजगद्दी भगवान राम को मिलेगी। लेकिन सुबह होते होते इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि राजगद्दी राम को नहीं, भरत को मिलेगी। और इतना ही नहीं, सिर्फ राजगद्दी ही नहीं छीन लिया जाएगा राम से, बल्कि राजगद्दी छीनकर उसे 14 वर्ष का वनवास भी दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं भगवान राम के लिए जीवन का सबसे ज्यादा दुखद समय होगा कि कितना डिप्रेशन में ला देने वाला समय होगा, कितने अधिक दुखी होंगे, कितना ज्यादा पीड़ादायी समय होगा। आपके जैसे नौजवान रहते तो क्या करते? सुसाइड कर लेते। होता है, आजकल देखते हैं। पिछले दिनों की घटना है, आपके खगड़िया के बिजली ग्रिड का एक साधारण सा कर्मचारी पत्नी से छोटी सी बात पर तू मैं हुआ था। ससुराल गए, वहां पर ससुराल वालों ने कुछ कह दिया, डिप्रेशन में आ गए, सहन नहीं कर पाए, आत्मबल उतना नहीं था, उसको सहन नहीं कर पाए और सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली मेरे भाई। तो उसके लिए जरूरत होता है, मेरे भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं, कीजिए। आप जिंदगी के उस मोड़ पर जब पहुंचेंगे जहां आपको संघर्ष की चोटी पर खड़ा कर दिया जाएगा जाकर के, मेरे भाइयों, उस वक्त जरूरत होती है उसी आत्मविश्वास की, आत्मबल की। जिसके अंदर वो आत्मबल नहीं होता है, वह उस चीज को सहन नहीं कर पाता है और वह फिर अपने आप को खत्म कर देना चाहता है। फिर जिंदगी में मौत से प्यारी और कोई चीज नहीं लगती। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपको बुला करके यहाँ बैठा दिया गया है, आप सौभाग्यशाली अपने आप को समझिए। वह देवदूत था जिसने आपको आमंत्रण देने के लिए गया, जिसने आपको आमंत्रण दिया कि मेरे भाई रविवार को समय निकाल करके 2 घंटा गायत्री मंदिर के परिसर में जरूर पहुंचे। मेरे भाइयों, हमने 1000+ युवाओं से भेंट किया, 1000+ युवाओं को आमंत्रण दिया, लेकिन 100 पूर्णा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों, उनके आत्मा का स्तर उस लायक नहीं है वो हमारी बातों को समझ सके। आपके आत्मा का स्तर उस लायक था, आपने हमारी बातों को समझा और आप यहाँ आज मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो एक बार अपने लिए ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। तो हम थे कहाँ? 2 ऑप्शन था भैया के पास, बैंक पीओ का जॉब ज्वाइन करना था या फिर उस हजारों युवा पीढ़ी के जीवन को संवारना था। घर में रिश्तेदारों के साथ बातचीत किया, सबके साथ बैठ करके विचार विमर्श किए कि क्या करना है। घर वाले सभी लोगों ने कहा कि जानते हो आज के समय में भगवान नहीं मिलता है, भगवान मिल जाता है, नौकरी नहीं मिलती। आज के समय में भगवान मिलना आसान है, नौकरी मिलना उससे भी कठिन। इसलिए नौकरी किसी तरह मिली है तो नौकरी को पहले ज्वाइन
उसके बाद समाज सेवा वगैरह देखना, बड़ा देशभक्त बनने के लिए चले हो, समाज सेवक बनने के लिए चले। समाज के लोगों ने भी कहा कि भाई बैंक पीओ का जॉब लगा है, कितना रॉयल जॉब होगा, जॉब ज्वाइन कर लो। लेकिन मेरे भाई, कहा जाता है कि जब अंदर से जो पुकार उठती है ना, वो किसी का नहीं सुनता है, चाहे कोई कितना भी नजदीकी क्यों ना हो। अंदर की पुकार थी कि अगर आज हम सिर्फ बैंक पीओ का जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो सिर्फ हमारा जीवन बनेगा, सिर्फ हमारे घर का दिया जलेगा, हमारे घर में रोशनी फैलेगी, पूरे समाज में अंधियारा छाया रहेगा। तो उन्होंने सेलेक्ट किया, नहीं, हमें एक घर में रोशनी नहीं फैलानी है, बल्कि हजारों माँ के आंचलों की खुशियों के आंसुओं से भिगो करके हजारों घरों में खुशियों का दिया जलाना है। और उसी समय उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा किया कि हमें अपने जीवन में युवाओं को संवारने वाला एक संगठन तैयार करना है। और उसी वक्त प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ खगड़िया जैसे संगठन की नींव स्थापित हुई इस खगड़िया जिला में। सौभाग्यशाली है यह खगड़िया की धरती, जहां ऐसे युवा संगठन की नींव स्थापित हुई 2009 के जून महीने में उस युवा प्रकोष्ठ की स्थापना हुई। और मेरे भाइयों, उस युवा प्रकोष्ठ जैसे पौधे का जब प्लांटेशन हुआ, जब उसका पौधारोपण किया गया, फिर धीरे धीरे उसमें खाद पानी डालना था। खाद पानी किस चीज का? प्रचार प्रसार का, युवाओं को जगाने का, यूथ अवेयरनेस का एक कैंपेन छेड़ा गया। साथ में बहुत लोग आए कि भैया ये तो बहुत अच्छा काम है, चलिए हम भी साथ होते हैं। साथ आते गए, कारवां धीरे धीरे बनता चला गया। धीरे धीरे युवा प्रकोष्ठ अपना रूप बड़ा करने लगा। हजारों युवा पीढ़ी अब तक जुड़ गए 12 साल में। कई बबुले हंस बन गए, कई ऐसे लड़के जिन्होंने अपने जीवन से कोई अपेक्षा नहीं रखी थी, उम्मीद छोड़ दिया था, हार गए थे अपने जीवन से, उन्होंने अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करके आज युवा प्रकोष्ठ को श्रेय देने के लिए आते हैं। भैया, आज यदि हम युवा प्रकोष्ठ से नहीं जुड़े होते, यहाँ के विचारों से नहीं जुड़े होते, तो हम अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते। शायद ऐसा भी हो सकता था कि हमारी जिंदगी भी नहीं बच पाती। मेरे भाइयों, यह युवा प्रकोष्ठ अपने आप में बहुत अनूठा काम किया है। पिछले 12 वर्षों में ना जाने कितने युवाओं को जिंदगी दी, ना जाने कितने युवाओं के जीवन में खुशियां भर दिया है। उसके बाद जब प्रचार करने के लिए निकले तो लोग कहे कि पागल हो गया है, अभी जवानी थी, अपनी जवानी को जीवन संवारने में लगाना चाहिए था, अपना जीवन संवारने में, अपने बनानी है, दूसरों को बनाने के लिए चल दिया। आप जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए चलेंगे ना भैया, कल भी हम नुक्कड़ सभा में बोल रहे थे कि भैया जब आप अच्छा काम करने के लिए चलेंगे तो 1000 आदमी टोकने के लिए आए, पगला गया है क्या जी, अपना घरवार नहीं दिखता है, चले और दूसरे को बनाने के लिए। लेकिन हर किसी के बात को अनसुनी करके सिर्फ अपने हृदय के पुकार को हमारे भैया ने सुना और आज हम जैसे नौजवानों को भी खड़ा किया। किस लिए? खगड़िया के नौजवानों को सही दिशा देने की, अपने परिवार में फैले अंधियारे को तो दूर करना ही है, साथ ही साथ इस खगड़िया में पल रहे बढ़ रहे हजारों नौजवानों के जीवन में भी एक नया सवेरा लेकर के आना। फिर अगली कड़ी प्रारंभ हुई कि अब जब युवाओं के जीवन में सवेरा आ रहा है तो फिर पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाया जाए। तो हमारे एक राजीव भैया ने संकल्प लिया कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है तो सबसे जरूरी चीज होती है वृक्षारोपण। और पिछले 5 साल के अंदर 30,000 से भी अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण करके एक मिसाल कायम किया मेरे भाइयों, हमारे आदरणीय राजीव भैया ने। उसके बाद फिर बात उठी कि हम नौजवानों तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर उस नौजवानों की थोड़ी पहली पीढ़ी थोड़ा और नीचे जाए, उस बचपन को छुआ जाए, बचपन को स्पर्श किया जाए। जवानी को तो हम स्पर्श कर रहे हैं, जवानी को तो टटोल करके उसको खंगाल रहे हैं, उसको तो ठीक कर रहे हैं। अगर हम बचपन
बचपन से ही नौजवानों को ठीक करना शुरू करें तो फिर हम उसको ऋषि की श्रेणी में जाकर के खड़ा कर सकते। तो हमारे इस संगठन ने संकल्प लिया कि अब बाल संस्कार शाला चलाना है और आज से करीब 3-4 साल पहले 4 साल पहले बाल संस्कार शाला का कॉन्सेप्ट जब माइंड में आया तो उसको मूर्त रूप देने का काम किया। तो फिर बात उठी कि बाल संस्कार शाला चलाना कहाँ है। तो हम लोगों ने फिर विचार किया बचपन किसके बचपन को स्पर्श किया जाए, वह कौन सा बचपन होगा। जिसके पास रुपया है पैसा है वो तो अच्छे स्कूल में डाल करके बच्चे के अंदर अच्छा संस्कार डाल ही रहे और फिर हम भी उन्हीं के पास चले जाते हैं तो फिर संगठन के काम का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो हमने निष्कर्ष निकाला कि बाल संस्कार शाला हमको खगड़िया के उस बस्ती में जाकर के चलाना है जिस बस्ती के लोगों को शिक्षा का महत्व पता नहीं है, जिस बस्ती के लोगों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना नसीब नहीं होता है, उस बस्ती में चला जाए और उस बस्ती के बच्चों को जगाया जाए। तो हमने खगड़िया के 2-3 बस्ती को चुना और उस बस्ती में जाकर के बाल संस्कार शाला की स्थापना की। माँ गायत्री बाल संस्कार शाला, माता भगवती देवी शर्मा बाल संस्कार शाला और स्वामी विवेकानंद बाल संस्कार शाला, इस तीनों बाल संस्कार शाला की स्थापना करके खगड़िया शहर के 1000 से भी अधिक बचपन को स्पर्श किया और उस बचपन को एक नई जिंदगी देने का काम किया। मेरे भाइयों, पहले जब हम लोग गए उस बस्ती में उनके अभिभावक को कहे कि आपके बच्चों को हम पढ़ाएंगे, वो भागने लगे। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हम जिस घर में जाते थे बच्चे को बुलाने के लिए कि चलो भाई बाल संस्कार शाला खुला है वहां पढ़ाया जाएगा तुमको, आपको जान करके आश्चर्य होगा उस परिवार के बच्चे और उसके पिताजी दोनों एक साथ बैठ करके जुआ खेलते थे, दोनों एक साथ बैठ करके नशा करते थे। मेरे भाइयों, जब बाल संस्कार शाला की स्थापना हुई, बच्चों के अंदर जब संस्कार डाला गया, वह बच्चा जैसे ही पिताजी उनके पिताजी हाथ में सिगरेट पकड़ते थे, वह बच्चा जाकर के प्यार से अपने पिताजी के हाथ से सिगरेट छीन करके फेंक देता था और वो बच्चा कहता था कि पापा सिगरेट बुरी चीज है, सिगरेट नशा जो है वह हमारे जीवन को, हमारे शरीर को तो बर्बाद करती है, साथ ही साथ हमारे परिवार को भी बर्बाद करती है। हमारी वर्तमान स्थिति तो कमजोर है ही, यह तय करती है कि भविष्य की स्थिति भी हमारी कमजोर हो जाएगी। प्लीज पापा, हाथ जोड़ करके वो बच्चा अपने पिताजी से कहने लगा कि प्लीज पापा नशा छोड़ो। मेरे भाइयों, आपको हम बच्चों को यहाँ बुला करके प्रूव करवा सकते हैं। वो बच्चा बोलेगा कि हमारे चलते हमारे पिताजी ने नशा छोड़ा, हमारे चलते हमारे पिताजी ने जुआ खेलना छोड़ा। मेरे भाइयों, यह एक बहुत बड़ा काम है। युवा प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाने वाला यह काम आप कभी किसी पेपर वगैरह में नहीं देखते होंगे, हम लोगों का न्यूज वगैरह, ना किसी मीडिया के टीवी चैनल पे देखते होंगे। हम लोग मेरे भाइयों नाम कमाने के लिए काम नहीं करते, हम उन लोगों को जिंदगी देने का काम करते हैं जो समाज के मुख्य धारा से कहीं टूट चुके हैं, जिनके अंदर एक कराह है, जो चाहते तो हैं एक अच्छी जिंदगी जीना, लेकिन अपने दुर्गति को देख करके हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन लोगों को हिम्मत देने का काम करता है यह प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ। इसलिए मेरे भाइयों, 12 साल में इस युवा प्रकोष्ठ ने ना जाने और कितने बड़े मिसाल कायम किए। मैं अगर बोलना शुरू करूं तो मेरे भाइयों अंत नहीं होगा, लेकिन समय कम है। हमारे बीच हमारे वो भैया जिन्होंने इस युवा प्रकोष्ठ की स्थापना करके ना जाने कितने युवा भाइयों को एक नई जिंदगी। आइए हम अपने ब्रह्म श्रद्धेय अमित भैया को आमंत्रित करने से पहले आपके बीच फिर से एक बार आदर्श भाई को आमंत्रित करते हैं। उसके बाद हमारे ब्रह्म श्रद्धेय अमित भैया आपके बीच होंगे। भाइयों